नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। सब रंग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, एक व्यक्ति को गुस्सा बहुत आया करता था। हम में से कईयों को कई बार ज़्यादा तो कुछ कम गुस्सा आता ही है। उसकी दवा आज लेकर के आया हूँ। व्यक्ति एक साधु के पास पहुँचा, कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्या करूँ, कुछ दवा दीजिए। साधु ने एक दवा दी। कहा, जब भी गुस्सा आए ये दवा अपने मुख में रखना और 10 मिनट तक तुम्हें चुप रहना है। चुप रहना अर्थात मुंह बंद रखना है, तभी ये दवा काम करेगी। और लगातार अगले 15 दिनों तक ये करना है, जब जब तुम्हें गुस्सा आए। 15 दिन तक व्यक्ति ने किया। सचमुच उसे गुस्सा नहीं आया। वो जैसे गुस्से से मुक्त हो गया, साधु के चरणों में गिर गया, जाकर के कहा, बड़ी अच्छी दवा दी थी आपने। साधु ने कहा, उस दवा ने काम नहीं किया, तुम्हारे चुप रहने ने काम किया। सचमुच मित्रों, जब हम गुस्सा आता है तो जब हम चुप रहते हैं तो बात बिगड़ती नहीं है, लेकिन बन जाती है। गुस्से का जो एक उफान है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। मन शांत होने के बाद हमें स्वतः समाधान दिखाई देने लगता है। अन्यथा गुस्से में हम कुछ भी कह जाते हैं और बातें बिगड़ जाती हैं। तो जब कभी भी गुस्सा आए ये दवा ज़रूर अपना लीजिएगा, चुप रहने का। तो निश्चित रूप से गुस्सा दूर होता चलेगा, बातें बिगड़ेंगी नहीं और सचमुच जीवन खुशहाल होता चलेगा। तो आइए खुशहाल जीवन के सुंदर संकल्प के साथ और इस दवा के साथ चलते हैं सौभाग्य की ओर। आराम को छोड़ साहस को साथी बनाएं। कठिन परिस्थितियों में जो साथी आपका साथ ना निभाए और अपना ही स्वार्थ परिपूर्ण करे, तो क्या ऐसे साथी की कामना आप करेंगे? आराम और साहस के बीच में कुछ ऐसा ही तारतम्य है। अगर हम आराम को अपनाएंगे तो वो हमेशा आलस्य के तरफ प्रेरित करेगा, कभी भी सच का सामना करने का साहस प्रदान नहीं करेगा। इसके विपरीत जब साहस हमारा संगी बनता है तो वो उस खिवैया जैसा होता है जो कठिन परिस्थितियों के तूफानों में भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। आराम आपको परिस्थितियों को टालने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन साहस आपको परिस्थितियों और समस्याओं का समाधान प्राप्त करने में मददगार सिद्ध होगा। आराम अस्थायी है, लेकिन साहस एक स्थायी गुण है जो एक बार साथी बनकर सफलता की प्राप्ति तक आपका साथ निभाएगा तथा आपको शक्ति भी प्रदान करेगा। मित्रों, कहते हैं कि सादा भोजन और चिंता मुक्त मन अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सचमुच सादा भोजन अर्थात बहुत ही साधारण सा, जिसमें बहुत ज़्यादा तेल मिर्च मसाले ना हो, उनका तो हम ध्यान रखें ही। लेकिन जब भोजन की बात आती है तो ये जो भोजन है वो ये 2 प्रकार के हैं। एक तो हम जो अपने तन को देते हैं और दूसरा जो हम अपने मन को देते हैं। तन को देने वाले भोजन को तो हम सादा रखें ही, लेकिन मन को देने वाले भोजन अर्थात विचार वो बहुत ही सकारात्मक हों, सुंदर हों, तब मन चिंता मुक्त होता है, मन स्वस्थ रहता है। वास्तव में नकारात्मक विचार, व्यर्थ विचार ही तो मन में चिंता उत्पन्न करते हैं। और जब हम अच्छे विचार करते हैं, अच्छे विचारों का भोजन मन को देते हैं, तो मन निश्चिंत हो जाता है, मन स्वस्थ हो जाता है। तो इन दोनों बातों को ज़रूर गांठ बांध के रखिएगा। सादा भोजन, चिंता मुक्त मन, सचमुच यही अच्छे स्वास्थ्य की जननी है। तो आइए इन दोनों बातों को अपने जीवन में अपनाने के साथ चलते हैं आज के आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। दोस्तों, जब जब हम 5 विकारों के वश होकर, आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस के कारण जब 5 विकारों के की हमें एक स्वभाव बन जाता है, हमें नेचर बन जाती है 5 विकारों के वश कार्य करने की, और जब इन 5 विकारों के वश कार्य करते हैं तो हमारे अंदर 10 नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज जो बन जाते हैं, जिनको हम संस्कार कहें या हैबिट्स कहें, बन जाते हैं। हम ना चाहते भी जब उस तरफ उन्हीं में खोए रहते हैं, हमारा हर कर्म में वो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो दोस्तों हमारा मूड ख़राब रहने लगता है और इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं, इसी को हम तनाव कहते हैं। तो प्रेशर्स बढ़ते जाते हैं, इंटरनल प्रेशर भी बढ़ जाते हैं,
जो कि हमारा मूड खराब रहने, मन खराब रहने लगता है, मन परेशान रहने लगता है, और उसके कारण शरीर में भी कई रोग आ जाते हैं। प्लस जो समाज में हम रहते हैं, जिस समाज में हम अपने घर में रहते हैं, तो घर में भी हमारा कन्फ्लिक्ट बढ़ते जाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, तो स्ट्रेस बढ़ने लगती है। इसी तरह से हमारा जब प्रेशर्स ऐसे जो स्ट्रेस बढ़ने लगती है, तो इससे इसी को हम कहते हैं हमारा मूड खराब होने लगता है, हमेशा हर बात में डिस्टर्ब, थोड़ी सी बात में डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो इससे हमारे इससे जब हमारा मूड खराब होने लगता है तो हमारा फूड खराब होने लगता है। काफ़ी सारी रिसर्च हुई है, उसमें बताया कि मूड डिसाइड्स योर फूड। कहते हैं ना, मूड, फूड से हमारा मूड बनता है, कि तो इसका अपोजिट ट्रू है एक्चुअली, कि मूड डिसाइड्स अवर फूड। जब हमारा मूड ख़राब होता है तो हम गलत फूड खाते हैं। जैसे कि 100 से ज़्यादा मूड स्टडी हुए हैं, और उसमें बताया गया है कि जब हमारा मूड, जैसे आपका अगर अंदर मन में आप बिटरनेस महसूस करें, कड़वाहट महसूस करते हैं, डायबिटीज़ होने के बाद भी हम मीठा खा लेते हैं, कंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है। इसी तरह से जब अंदर से ड्राई महसूस करते हैं तो आप फ्राइड फूड खा लेते हैं। इसी तरह से जब आप अंदर से बहुत बोरिंग महसूस करते हैं तो हॉट एंड स्पाइसी फूड खा लेते हैं। ऐसे डिफरेंट मन की सिचुएशंस में आप डिफरेंट रॉन्ग फूड खाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हेल्दी डाइट खाना, जो मैंने पहले भी शेयर किया कि हेल्दी डाइट, ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद ज़्यादा खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, इसकी बजाय समोसा, फास्ट एंड जंक फूड ना खाएं। उसके पीछे आपका मूड है, उसके पीछे आपका स्ट्रेस है। तो अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाएंगे तो आप फूड को भी मैनेज करना सीख जाएंगे। ओम शांति। मित्रों, जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनका एक मुख्य कारण है हमारा कमज़ोर मन। बातें आती हैं तो हम बातों से अपने मन को प्रभावित होने देते हैं। यदि मन को हम प्रभावित ना होने दें, मन को अप्रभावित रखें बातों से, परिस्थितियों से, तो समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। छोटी छोटी बातों से भी हम अपने मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और फलतः हमारी कार्य क्षमता भी कम हो जाती है, हमारी एकाग्रता नष्ट हो जाती है, कार्य करने का मन नहीं करता, और हम बहुत ही विचलित स्थिति में आ जाते हैं। इसीलिए मित्रों, एक बात अंडरलाइन कर लें, बातें कैसी भी हों, अपने मन को उससे प्रभावित नहीं होने देना है। अपने मन को शक्तिशाली बनाए रखना है, जिससे हम स्वतः ही उस समस्या, उस बात से ऊपर उठ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और जीवन हमेशा ही खुशहाल बना रहेगा। एक हमारे शास्त्रों में भी बात कही गई है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, और ब्रह्मा कुमारी इसका जो पूरा संगठन है वो माताओं बहनों के द्वारा ही संचालित है। पूरे 140 देशों में इसका संचालन उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही चीज़ फरमाई है कि मैं आज से पहले हमेशा यही सोचता था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ब्रह्म कुमारी, इसमें शायद पुरुष नहीं है। मुझे एक जो कि ये केवल बहनों का ही संगठन है, और वही इसको चला रहे। जैसा कि आपने बोला कि मेजॉरिटी उन्हीं के हाथ में बागडोर, सारा ही संचालन उन्हीं के हाथ में है। पर आप देखिए कि यहाँ आके जब मैंने देखा कि यहाँ इक्वल लेडीज भी हैं एंड पुरुष भी हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि जो दिशा 1936 में प्रजापिता जी जो थे जी, तो उनको ये 1936 में इसका फोरसाइटनेस हो गई थी। तो आज जो हमारी कंट्री में हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ये वाकई में एक काबिल तारीफ़ की बात है कि वो चीज़ उन्हें फोरसाइटनेस 1936 में ही हो गई थी जी, जी। जो कि मैं इसको एक बहुत बड़ी बात मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ आकर के जो सुंदर अनुभूति आपने की है, अच्छी चीज़ें देखी हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ न केवल आप वहाँ बूंदी में जा कर के इम्प्लीमेंट करें, या फिर लोग अपने जीवन में इस आध्यात्मिक ज्ञान को, राजयोग को यदि अपने जीवन में लाएं, तो जो एक व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक जो समस्याएं जिनसे हम रूबरू हो रहे हैं, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं? बिल्कुल। आप ये देखिए कि ये अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूट है, या मैं कहूँ ये अपने आप में एक नगरी है, जिसमें आपके हर एक बैकग्राउंड है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है। मैं समझता हूँ जब एक इंसान अपना खुद का डेवलपमेंट करेगा
तो वो उसके नेटिव प्लेस पे जाके ऑटोमेटिकली इसको लोगों में और उनको प्रोत्साहन देगा इस चीज़ से जुड़ने के लिए, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। मित्रों, कहते हैं कि धन की संपन्नता से अच्छी है मन की संपन्नता, क्योंकि धन की संपन्नता कई बार अहंकार दे देती है, लेकिन मन की संपन्नता संस्कार देती है। सचमुच जब धन आ जाता है व्यक्ति के पास तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अहम से अपने आप को मुक्त रख पाते हैं। धन आए भी तो ईश्वर का शुक्रिया करते हुए उस धन का हमें सदुपयोग करना चाहिए, अहम भाव में नहीं आ जाना चाहिए। और साथ ही उससे भी कहीं सुंदर बात किसी ने कही कि मन की संपन्नता हमें सुंदर संस्कार देती है। इसीलिए मन की संपन्नता की ओर हमें विशेष ध्यान देना है। और मन की संपन्नता आती है आध्यात्म से, सुंदर ज्ञान से। जितना मन अच्छे ज्ञान से, आध्यात्मिक बातों से भरता चला जाता है, उतने ही हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का उदय होता है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। महावीर स्वामी आम के पेड़ के नीचे तपस्यारत थे। कुछ बच्चे उधर से गुजरे, उन्होंने देखा पेड़ पर बहुत सारे मीठे मीठे बड़े बड़े आम लगे हैं, तो क्यों ना आमों को तोड़ा जाए और खाया जाए। इस मंशा से बच्चों ने पत्थर उठाए और पेड़ को मारने लगे। संयोगवश या दुर्भाग्यवश एक पत्थर जाकर तपस्यारत महावीर स्वामी के सिर पर लग गया। पत्थर की सिर पर चोट लगने के कारण महावीर स्वामी के मस्तिष्क से, मस्तक से, सिर से खून बहने लगा। ये देखकर बच्चे डर गए और महावीर स्वामी के पास गए। उन्होंने देखा कि महावीर स्वामी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। बच्चे और अधिक डर गए। उन्होंने कहा, क्षमा करें स्वामी जी, क्षमा करें महावीर जी, हमारे कारण आपको कष्ट हुआ और इतने आंसू बह रहे हैं। तो महावीर स्वामी ने कहा कि ये आंसू इसलिए नहीं बह रहे हैं क्योंकि तुम्हारा फेंका हुआ पत्थर मुझे चोट बनकर लगा है। दरअसल ये आंसू इसलिए बह रहे हैं क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि पत्थर खाने के बाद, पत्थर को सहन करने के बाद ये निर्जीव पेड़ मीठे आम के फल देता है और मैं सजीव कहलाने वाला इंसान, मैं सजीव इंसानों के बीच बड़ा कहलाने वाला संत पत्थर लगने के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। इसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। आप पर कैसा भी प्रहार हो, लेकिन यदि आप उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से ग्रहण करते हैं, तब जाकर कोई जीवन में सिद्धार्थ नामक छोटे से बालक से महावीर स्वामी जैसा संत हो जाता है। नमस्कार। मित्रों, एक बच्चा चिलचिलाती धूप में फूल बेच रहा था। लोग उससे मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन व्यक्ति उधर से गुजर रहे थे। उसने देखा कि इतनी कड़कती धूप में बच्चा नंगे पांव फूल बेच रहा है। उसे दया आ गई। एक दुकान में गया और वहाँ से जूते खरीद करके लाकर बच्चे को दिया। बच्चे ने तुरंत ही वो जूते पहन लिए और खुशी में नाचने लगा। जब वो सज्जन व्यक्ति जाने लगे तो बच्चे ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या आप भगवान हैं? तो व्यक्ति ने हिचकिचाते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। तो बच्चे ने कहा, तब तो ज़रूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि कल ही मैंने भगवान से कहा था कि भगवान मेरे पैर धूप में बहुत जलते हैं, मुझे जूतों की ज़रूरत है, और आज उन्होंने जूते भिजवा दिए। व्यक्ति बहुत प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए जाने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे और मन में एक विचार था कि सचमुच भगवान का दोस्त बनना कठिन नहीं है। आए मित्रों, हम सब भी इसी रूप में भगवान के दोस्त बने और औरों की मदद करें। नमस्कार। ओम शांति।